Hello dear friends, today we will understand the role of macro as well as micronutrients which are there in the plant, and definitely this topic is important because we will understand the various elements, or we can say the various essential elements which perform several functions in the plants. So let's start with this topic without any delay. Essential elements perform several functions. They participate in the various metabolic processes in the plant cell, such as the permeability of cell membrane, the maintenance of osmotic concentration of cell sap, and the electron transportation systems as well. And then we see they are also very essential for various buffering agents, buffering actions, then enzymatic activities as well as the various biosynthetic reactions which are taking place in the plant, and they act as a coenzyme. These different essential elements, they act as a coenzyme because they help various enzymes to perform the various functions in the plant cell, right? Along with that, and they act as a major constituent of the macromolecules also as well as the coenzyme. So ये इतने सारे काम कौन करता है? इतने सारे काम बेसिक एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वन बाय वन वी हैव टू स्टडी देयर फंक्शंस। फर्स्ट वी सी द फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन का फंक्शन समझते हैं। सो नाउ वी सी द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर क्या है कि एसेंशियल, दिस इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट्स इन वेरी हाई अमाउंट और वेरी ग्रेटर अमाउंट, बिकॉज नाइट्रोजन से सारे उनके फंक्शंस होते हैं। सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं नाइट्रोजन होती है। जितने भी प्रोटीन्स बनाता है उसके अंदर नाइट्रोजन इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड mainly एज नाइट्रेट, ओके। एंड दो it is absorbed mainly as nitrate, though some are also taken as nitrite and ammonium ion। तो मैक्सिमम तो नाइट्रेट की फॉर्म में होते हैं, एनाइन की फॉर्म में होते हैं, कुछ कैटाइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसको अमोनियम आयन बोलते हैं, कुछ नाइट्राइट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड by all the plant parts, particularly meristemic tissue. Meristemic tissues are those tissue where the synthesis of new cells take place, जहाँ सेल्स की ग्रोथ होती है, जहाँ सेल्स का डेवलपमेंट होता है, उनको मेरिस्टेम बोल देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सो दीज मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट, जहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंसिस्टेंट ऑफ द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स। डेफिनेटली इन सब के अंदर नाइट्रोजन लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी, ओके। नाउ वी अंडरस्टैंड फॉस्फोरस की एप्लीकेशन समझते हैं। फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? नेगेटिव एनाइन की फॉर्म में, और वो एनाइन होगा या तो हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, उसकी फॉर्म में ये फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है। अब फॉस्फोरस क्या करता है? फॉस्फोरस मेनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, सर्टेन प्रोटीन्स के अंदर मिलता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलता है, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट अबाउट एटीपी एंड ऑल एडीपी एंड एएमपी। जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन से ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, चाहे वो एटीपी हो या एएमपी हो या एडीपी हो, ये सारे कहाँ से बनते हैं? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन से बनते हैं। देन वी स्टडी द पोटेशियम। पोटेशियम इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। पोटेशियम किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? कैटायन की फॉर्म में। कौन सा कैटायन? पोटेशियम, K+ कैटायन, ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायन होता है पोटेशियम। दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्टेमिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप। जो भी ग्रोइंग पार्ट है, चाहे वो बर्ड है या फिर लीव्स हैं या फिर टिप है, रूट की टिप है, शूट टिप है, वहाँ सब पे पोटेशियम रिक्वायर होगा। पोटेशियम किस में हेल्प करता है? एक्चुअली पोटेशियम इज कैटायन विच हेल्प्स इन बैलेंसिंग एनाइन कैटायन बैलेंस, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मिलके, सोडियम के साथ मिलके, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट की आयन में, क्योंकि हमने एब्जॉर्ब किया इसको प्लांट ने। तो ये पोटेशियम का मेन रोल होता है हमारे बैलेंस को मेंटेन रखना, इवन इन प्लांट्स एंड इवन इन ह्यूमन ऑल्सो। पोटेशियम, सोडियम, मतलब कैटाइन एनाइन बैलेंस को मेंटेन रखता है प्लांट में और ह्यूमन में, हमारे अंदर भी पोटेशियम का ये रोल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वॉल्व होता है प्लांट के अंदर इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड द मेंटेन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। जितनी सेल्स हैं उनको टर्जिडिटी कौन बना के रखेगा? पोटेशियम। स्टोमेटा को कौन ओपन क्लोज करेगा? पोटेशियम। एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करेगा? पोटेशियम। प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर कौन हेल्प करेगा? पोटेशियम।
कैटायन एनायन बैलेंस को कौन बना के रखेगा? पोटेशियम। ठीक है, ये सारा काम पोटेशियम करेगा। कैल्शियम समझते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है हार्डनेस के बारे में। जहाँ हमारे टीथ में कैल्शियम होता है तो टीथ हमारे हार्ड होते हैं। तो प्लांट को कैल्शियम हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कैसे? एक्चुअली कैल्शियम प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर एक इंटीग्रेटेड पाथवे, इंटीग्रेटेड इंट्रीगल कंपोनेंट बन जाता है कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं। इसलिए कैल्शियम प्लांट की क्या क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो मिडिल लेमेला है, कैल्शियम पैक्टेट है, सेल वॉल है, वहाँ पे रोल आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम from the soil in form of calcium ions. Calcium is required by the meristemics as well as differentiating tissues. मेरिस्टेम और जो टिश्यू अच्छे से जल्दी से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं उनके अंदर भी कैल्शियम रिक्वायर होता है। कैल्शियम किसकी फॉर्म में अब जो होगा? कैल्शियम +2 आयन की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में, ये आपको पता है अच्छे से। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल डिवीजन के टाइम किस में यूज होगा? कैल्शियम इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के लिए कैल्शियम यूज होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम दिस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बनेगी। पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट बनेगा कहाँ? मिडिल लेमेला के अंदर। तो यहाँ कैल्शियम यूज होता है। सो कैल्शियम इज रिक्वायर in the middle lamella in the form of calcium pactate. It is also needed during the formations of mitotic spindle. It accumulates in older leaf. It is involved in the normal functioning of cell membrane. It activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. ये सारे काम कैल्शियम करता है। ठीक है, सेल वॉल, मिडिल लेमेला, माइटोटिक स्पिंडल्स, ओडर लीफ के अंदर एक्यूमुलेट होना, फंक्शनिंग करना किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, और एंजाइम्स को एक्टिवेट, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और एक मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। राइट, नाउ वी सी द नेक्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में हम समझते हैं। मैग्नीशियम कहाँ पे होता है? जैसे मैग्नीशियम का नाम दिमाग में आपके आए वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लोरोफिल का मेन पार्ट जो अंदर का कंसिस्टेंट है, रिंग का जो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है होता है, वो एक मेटल होती है, उसको हम कह देते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम कैटायन. इट एक्टिवेट द एंजाइम फॉर required for respiration as well as the photosynthesis and are involved in the synthesis of the DNA and RNA. तो कहाँ कहाँ है? रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं, पहली बार वर्ड आया है, रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं, और डीएनए आरएनए के लिए जो एंजाइम्स हैं, उन सब के अंदर मैग्नीशियम लगेगा. मैग्नीशियम इज ए कंसिस्टेंट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर्स. तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है, और उसका तो मेन पार्ट है, और हेल्प करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर बनाने में. तो क्लोरोफिल का तो मेन पार्ट है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सल्फर. सल्फर दिस इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन. ये दोबारा से क्या हो गया है? पोटेशियम कैटायन था, कैल्शियम कैटायन था, मैग्नीशियम कैटायन था, दोबारा से हम एनायन की फॉर्म में जा रहे हैं. जो प्लांट जिसको एब्जॉर्ब करेगा सल्फर को, सल्फेट एनायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा. सल्फर इज प्रेजेंट वेयर? इन बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स. इन टू अमाइनो, दो अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है. कौन कौन से अमाइनो एसिड है वो? सिस्टीन, मिथ्योनिन. ठीक है, और ये सल्फर अगर दो अमीनो एसिड के अंदर मेन प्रेजेंट होता है तो जहां पे भी प्रोटीन्स वगैरह बनेंगी वहां पे सल्फर होना चाहिए. तो इन दोनों अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इन दोनों अमीनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है. कौन कौन से? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. तो ये दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बेशक प्लांट के अंदर हम एलिमेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो कई बार पूछ लेते हैं किन अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है आपके नीट के एग्जाम में. तो आपको पता होना चाहिए सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, दीज आर द टू अमीनो एसिड व्हिच कंटेन्स सल्फर इन देम. सेकेंडली, sulfur is also main constituent of several coenzymes. बहुत सारे coenzymes में सल्फर लगता है, विटामिन में सल्फर लगता है, लाइक थाइमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेरिडोक्सिन. ठीक है, तो विटामिन बी उनमें सल्फर का यूज है. सल्फेट आयन की फॉर्म में सल्फर लिया जा रहा है. दो अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग है. बहुत सारे जो कोएंजाइम्स है उसमें सल्फर उनका कंसिस्टेंट्स है. तो यहाँ सब जगह क्या है? सल्फर की डिमांड है. ठीक है, तो ये अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. अगर आप इसको मैच करो विद द लास्ट पेज देन यू विल कम टू नो दीज ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अगर आप यहाँ से मैच करो, हमने जो टेबल बनाई थी, सो दीज ऑल आर CHONPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. कार्बन के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कार्बन तो एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट एज इज कार्बन स्केलेटन इन ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है,
हाइड्रोजन के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे? वाटर सबसे अबंडेंट है, ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट है, तो हमने एन पी के कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर इनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, एन पी के कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। सो हमने कहाँ तक अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा है, इस पेज पे जो लिख रहा है ये किसके बारे में लिख रहा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ नीचे लिख रखा है, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाउ। तो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ट्रेस एलिमेंट है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज आयरन। आयरन के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। देखिए आयरन, आयरन, ठीक है, आयरन क्या है? ट्रेस एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है। तो प्लांट ऑब्टेन आयरन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? कैटायन। सबसे अच्छा कैटायन है फेरिक आयन, Fe+3। इट इज रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट इन कंपेरिजन टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। है तो ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, बट बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपेरिजन में इसका नाम भी सबसे पहले आया हुआ है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का लास्ट पेज देखें और लास्ट वीडियो देखें तो आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, निकिल, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइड, ठीक है, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसके अंदर आयरन सबसे पहले है। बेशक इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरिडोक्सिन एंड साइटोक्रोम। CYP बोल देते हैं साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम P450 होते हैं, डिफरेंट तरह के साइटोक्रोम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। तो उसका एक मेन कंपोनेंट है क्या? आयरन, ये वाला एलिमेंट आयरन। इसलिए ये हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में रखा हुआ है इसको। इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe+2 टू Fe+3 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपको पता है कि आयरन की दो स्टेट होती हैं, फेरस एंड फेरिक। फेरस होता है Fe+2, फेरिक होती है Fe+3। तो आयरन अपने आप में ट्रांसफर कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है। फेरस से फेरिक बन जाएगा, फेरिक से फेरस बन जाएगा, डिपेंड कर रहा है रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। इसलिए आयरन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयरन, दैट्स व्हाई वी यूज आयरन in or that's why the plant use iron in electron transfer systems, okay. And along with that, like this is used in ferredoxin and cytochrome because of this region only. It also activates or it's also activate catalyze enzymes and it is essential for formations of chlorophyll. तो iron भी पहले क्लोरोफिल में किसका नाम आया था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मेन कंपोनेंट है। अब आयरन भी एसेंशियल एलिमेंट्स बताया गया है फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 198 ऑफ योर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। सो वी सी द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज डेफिनेटली बेसिकली माइक्रो एलिमेंट एंड दैट इज मैग्नीज, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Mn, ठीक है, मैग्नीज Mn के बारे में। अब ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? ये एब्जॉर्ब हो रहा है आपके कैटायन की फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? कैटायन के फॉर्म में। अब जब ये कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कैटायन है? डाइवेलेंट कैटायन है। कौन सा कैटायन है? मैग्नीज डाइवेलेंट कैटायन है, ठीक है। और डाइवेलेंट कैटायन होने की वजह से ये कैल्शियम or you can say like it's valency, I'm talking about the valency, not about the functions। तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम की तरह की है, ठीक है। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें, इसके फंक्शन अगर हम समझें मैग्नीज के फंक्शन, तो क्या क्या फंक्शन है मैग्नीज के? मैग्नीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट है जो जरूरी होता है किसके लिए? जो जरूरी होता है तो रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म करने के लिए, एज वेल एज द बेस्ट डिफाइंड फंक्शंस ऑफ मैग्नीज इज गिवन एज इट इज रिक्वायर टू स्प्लिट द वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को निकालने का काम, जो ऑक्सीजन कैसे निकलती है? वाटर को ब्रेक डाउन करके, वाटर को स्प्लिट करके, वो मैग्नीज Mn आयन की प्रेजेंस के अंदर ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को निकालने का काम Mn आयन की प्रेजेंस के अंदर ही होता है, ठीक है। ओके, सी द नेक्स्ट, जिंक। ये भी कैसा है? डाइवेलेंट कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। और जिंक का सबसे अच्छा काम कौन सा है? कि
बहुत सारे एंजाइम्स में जिंक काम करता है, बट कार्बोक्सिलेज एंजाइम में जिंक सबसे अच्छे से काम करता है एज ए को प्रमोटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है अब? ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन, तो ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए भी जिंक जरूरी है। मैग्नीज किसके लिए जरूरी था? वाटर को स्प्लिट करने के लिए। ये सबसे मेन और डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन है बाकी की वजह से, बाकी एलिमेंट के अलग कंपेरिजन में, कि वाटर को स्प्लिट करेगा मैग्नीज, जिंक क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा ऑक्सीजन की। कॉपर क्या करेगा? कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड इन अगेन क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म प्लांट कॉपर करवाता है। लाइक आयरन, इट इज ऑल्सो सेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्विंग द रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्यों? क्योंकि कॉपर is also reversibly oxidized from Cu+1 to Cu+2. Cu+1 is known as cuprous and Cu+2 is known as cupric. तो कॉपर के अंदर भी वही सिमिलर रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी है जैसी आयरन के अंदर है। तो इन्होंने आयरन का भी नाम इसलिए मेंशन किया यहाँ पे, लाइक आयरन। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हम अगला पढ़ते हैं, दैट इज बोरोन। बोरोन किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? एनाइन की फॉर्म में। आप अगर मतलब इट्स ए नोटेबल पॉइंट, बोरोन एब्जॉर्ब हो रहा है एनाइन की फॉर्म में, मॉलिब्डेनम हो रहा है एनाइन की फॉर्म में, कैटाइन की फॉर्म में, क्लोरीन हो रहा है एनाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो बोरोन और क्लोरीन यहाँ पे एनाइन है, बाकी सारे के सारे मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, वो सॉइल से लिए जा रहे किस फॉर्म में? कैटाइन की फॉर्म में। बोरोन, बोरोन का कहाँ काम है? बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम प्लांट जब लेगा, एब्जॉर्ब जब करेगा, उसको अपटेक जब करेगा, उसको यूटिलाइज जब करेगा, जब बोरोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोरोन एंड कैल्शियम दे फंक्शन हैंड इन हैंड, सो दे वर्क हैंड इन हैंड। कैसे? बोरोन और कैल्शियम अगर आप दोनों के फंक्शन देखें तो एक तो सेल डिवीजन के अंदर दोनों का फंक्शन है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या करते हैं? सेल डिवीजन के अंदर जरूरी होते हैं। दोनों के दोनों किस में जरूरी होते हैं? सेल के सेल वॉल बनने में जरूरी होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए, सेल वॉल बनने के लिए जरूरी होते हैं। दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। और इवन पॉलिनेशन में कैल्शियम का भी रोल है, क्योंकि जो कवरिंग होती है उसके अंदर हार्डेस्ट मटेरियल, जो पोलन ग्रेन के बाद कवरिंग होती है उसके अंदर हार्डेस्ट मटेरियल कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वी से द बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इन सब में दोनों का जरूरी है। अब हम मॉलिब्डेनम समझते हैं। मॉलिब्डेनम देखो, मॉलिब्डेनम इज ऑब्टेन इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ दैट इज कैटाइन, जिसको हम कहते हैं मॉलिब्डेट आयन। MO इज द सिंबल ऑफ मॉलिब्डेनम। जो इसके पहले दो नाम लिए गए हैं, अल्फाबेट लिए गए, MO इज द सिंबल ऑफ मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम विद ऑक्सीजन, कैटाइन जो बनता है, मॉलिब्डेट आयन बनता है, उसमें मॉलिब्डेनम को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये किस किस का कंपोनेंट है? सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है। इट इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, नाइट्रेट, रेडक्टेज, बोथ विच पार्टिसिपेट्स इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम का रोल क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर इसका कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स के साथ, नाइट्रेट रेडक्टेज के साथ, ये दोनों दोनों किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के। तो बोरोन किसके साथ हेल्प और वर्क हैंड इन हैंड काम करता है? कैल्शियम के साथ। मॉलिब्डेनम किसके साथ हैंड इन हैंड काम करता है? नाइट्रोजन के साथ। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट द क्लोरीन। अब क्लोरीन की सिग्निफिकेंस तो आपको पता हो, हम NaCl पीते हैं, लाइक नमक खाते हैं, NaCl का सॉल्यूशन हम बना के नींबू और पानी में हर जगह हम नमक डालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन, एक तो क्लोराइड कैसे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में और प्लांट में भी? क्लोराइड एनाइन की फॉर्म में, ठीक है। आयन भी कौन सा? एनाइन वाला है, नेगेटिव वाला, उसकी फॉर्म में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनाइन कैटाइन बैलेंस। तो हमने पोटेशियम के अंदर पढ़ा था कि एनाइन कैटाइन बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो नेगेटिव साइड में कौन बैलेंस में हेल्प करता है? क्लोरीन। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस इन द फोटोसिंथेसिस। कौन एसेंशियल था वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए? याद करो, मैग्नीज। तो मैग्नीज Mn, उसके साथ साथ क्लोरीन भी वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए एसेंशियल माना गया है। ए रिएक्शन दैट लीड्स टू द ऑक्सीजन इवोल्यूशन। और यहाँ के बाद क्या निकलता है? जब वाटर स्प्लिट हो जाता है तो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है वो तो कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन, जिससे बनता है लास्ट में C6H12O6 ग्लूकोज,
प्लांट जो फूड बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ, उस इन्वायरमेंट में छोड़ी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। ओके, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, एलिमेंट्स के फंक्शंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एंड वी विल कवर इट वेरी फास्ट, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। And for this deficiency symptoms of essential elements, you can watch the next video. What I am thinking to do is, let us just go through the various NCERT exercise questions that will help you to build the concept and to understand the topic also. तो हम देखते हैं अभी जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड देयर दिस टॉपिक and their deficiency symptoms we will study in the next video, and you can watch that. And let me just go through the exercise questions, and the first exercise question which you can see is explain with the example. Question number 3, okay, explain with the example macronutrients, micronutrients, beneficial nutrients, toxic elements and essential elements. तो इनके बारे में आप बता सकते हो कि क्या क्या हैं, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है. फॉर दैट यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल एज फ्रॉम द लास्ट वीडियो. देन नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स से हैं, बट दैट विल हेल्प्स अस टू नो कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. बोरोन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टॉट एक्सेस, व्हाई, the reason behind this. Then B part is this actually true and false statement, and if it is false then we have to correct them. And every minerals elements that is present in cell is needed by the cell, function of the cell. क्या ऐसा सही है कि जितने भी मिनरल एलिमेंट सेल के अंदर आ गए हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए हैं, सेल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, वो सेल के फंक्शंस में जरूरी हों, ऐसा जरूरी है? यस और नो? नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज हाईली इमोबाइल इन प्लांट. कि नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा इमोबलाइज होता है प्लांट्स के अंदर. तो अभी जो हमने इस वीडियो से तो आपका यही क्वेश्चन कवर हो रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो क्या है, और इनके एग्जांपल्स विद फंक्शन आप लिख सकते हो. इवन टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन योर क्वेश्चन यू कैन टेल देयर फंक्शन ऑल्सो, फंक्शन पार्ट की क्या क्या काम करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से काम कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से काम कर रहे हैं. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट what the deficiency symptoms of essential elements, and then we will give the answer of these questions which we just saw today. Okay, take care.